सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सैटर्न जो 29 नवंबर को डायरेक्ट होने जा रहा है वो आपकी कुंडली में यानी एरीज वालों की कुंडली में क्या असरात देगा। अगले 2 साल जो होंगे वो कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पे जुपिटर के रोल को भी डिस्कस करेंगे कि जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो अभी फ़िलहाल रेट्रोग्रेड में है, 0 डिग्री पे है, कैंसर में है। ये रेट्रोग्रेड होकर वापस आपके थर्ड हाउस में आएगा। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगले 2 साल आपके कैसे रहेंगे, सैटर्न क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन सैटर्न 2026 में रेट्रोग्रेड भी होगा तो उस पे ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं सैटर्न को और जुपिटर की नज़रात को, इन सारी चीज़ों को लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, क्योंकि जो आप रीडिंग ले रहे हैं वो मून साइन से ले रहे हैं। सन साइन से अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, मून साइन से मिलेगी। तो अपने कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एरीज वालों की बात करेंगे यानी मेष राशि यानी बुर्ज हमल वालों की, तो सैटर्न आपके 12th हाउस में है यानी पाइसिस में है, जो कि अभी 1 डिग्री पर है। लेकिन 29 नवंबर तक ये 0 डिग्री पर आके ये डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। आपने 29 मार्च और 14 जुलाई के बीच में ये देखा हुआ कि आपके काम बनना शुरू हो गए, पैसे अचानक से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर से आपके 14 जुलाई के बाद से हालात दोबारा से गड़बड़ाना शुरू हो गए। यानी आप लोगों को जो पैसा मिल रहा था वो रुक गया, जो दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा था वो अचानक से रुक गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ। अब सैटर्न दोबारा डायरेक्ट हो रहा है, तो ये अगले 2 साल जो है ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आएगा, आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ें देगा, यानी एक्सपेंसेस भी देगा लेकिन पैसा भी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझना इतना है कि आप लोगों ने उस पैसे का करना क्या है, क्योंकि ये जो सैटर्न है 12th हाउस में बैठा है, ये है एक्सपेंसेस का घर। एक्सपेंसेस मतलब कि आप खर्च करेंगे किन चीज़ों पे? लग्जरी गुड्स पर। आप लोगों का इस टाइम पीरियड में यही दिल करेगा कि जैसे ही पैसा आया आपने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है। तो ये वाला जो चैप्टर होगा ये आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। फिल वक्त आपको ये लगेगा कि बहुत सारा आ रहा है, बस अब हमें अपनी चीज़ों को सेटल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप उस चीज़ में चूक गए तो अगले जो 2.5 साल अगले जो 5 साल स्टार्ट होंगे, जो साढ़े साथी का सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ होगा, वो कितना ख़तरनाक होगा ये आप एक्वेरियस वालों से, कैप्रिकॉन वालों से, टॉरस वालों से पूछिएगा। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने जब उनका कारोबार तबाह हुआ, उनका पैसा तबाह हुआ तो उन्होंने कैसा टाइम गुजारा। ये चीज़ आपको वो बहुत अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। आपके दिमाग में थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सैटर्न की अगर मैं नज़रात के बारे में बात करूँ, तो सैटर्न तीसरी नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है। यानी आपका जो पैसे का घर है, पैसा आएगा लेकिन जैसे मैंने कहा एक्सपेंसेस होंगे, तो ये पैसा उस तरीके से जाएगा भी, फैमिली पे पैसा लगेगा भी। इसके अलावा सैटर्न की 7वीं नज़र आपके 6th हाउस पर पड़ती है। 6th हाउस जो है वो आपका बीमारियों का घर है, आपके कर्ज़ों का घर है, आपकी डेली रूटीन का घर है, डेली लाइफ का घर है, ऑफिस का घर है, आपके दुश्मनों का घर है। तो सैटर्न आपसे यहाँ पे डिमांड करेगा, क्या डिमांड करेगा? कि आपको डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आएंगे। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं अपनाया तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को प्रोटेक्ट करता है, और जिस घर पे नज़र डाल रहा होता है उस घर को बर्बाद कर रहा होता है। तो आप लोग लेज़ीनेस फ़ील करेंगे, पैसा आ रहा होगा, आप कहेंगे कि नहीं जाना काम पे, ये काम नहीं करना, फ़लाँ चीज़ नहीं करनी। आप इस तरह से एरोगेंटली बात करेंगे, क्योंकि तीसरी नज़र आपके सेकंड हाउस पे है जो ज़बान का घर है, आपकी आपकी वाणी का घर है। तो आपकी वाणी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, जो लोगों को ये फ़ील करवाएगी कि आप बहुत ज़्यादा हार्श होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ ऑफिस में क्लैशेस, ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे आपके जो एनिमीज़ हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए हाईली एक्टिवेट होंगे। इसी टाइम पीरियड में अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो सेहत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और वो क्रॉनिक डिजीज़ में चेंज होना शुरू होंगी। अगर आप लोगों को मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो वो यहाँ पे पैदा होंगे, जन्म लेंगे और वो एक क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट होंगे। हो सकता है इस टाइम पीरियड में फिर आपको स्किन के इश्यूज़ भी हों। आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि अपनी हेल्दी रूटीन आप लोगों ने अपनानी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर ग्रांटेड किसी चीज़ को लेना है। अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो यही शनि जो है ये आपको कर्ज़ों में भी डुबाएगा।
ये आपको आपके फैसलों के हिसाब से झुका देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ह्यूमिलिटीज़ के साथ चलना है, आजानापन के साथ चलना है। एक आप ये समझ लीजिए कि आप एक हम्बल इंसान की तरह आगे बढ़ेंगे तो ही यहाँ पे कामयाब होंगे। साथ ही साथ सैटर्न आपके 9th हाउस को 10th नज़र से देख रहा है, यानी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। 9th हाउस जो होता है वो लक का होता है, आपके धर्मा का होता है। धर्मा मीन्स ये नहीं है कि आपके रिलीजन का है, धर्मा मीन्स ये है कि कौन से काम आप अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फादर का है, आपकी हायर स्टडीज़ का है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है, इस चीज़ का ये घर है। ये मेंटोर का घर भी होता है। इस टाइम पीरियड में देखें, जितने भी आप गलत काम करेंगे, देखें हर कोई जानता है कि वो कितने पानी में है। दूसरों के आगे तो हर कोई अपनी जो पर्सनालिटी है वो पोर्ट्रे इसी तरह करता है कि वो बहुत नेक और उससे ज़्यादा कोई शरीफ इंसान है नहीं, लेकिन अपना हाल जो होता है दिल का वो इंसान खुद जानता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही शरीफ इंसान की तरह चलना होगा, वरना जितना भी कार्मिक है वो सारा आपके 9th हाउस में आएगा। यहाँ पे आपकी लक भी ब्लॉक होगी, आपके आपके मेंटोर के साथ मुश्किलात भी देखने को मिलेंगी, लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे अपने फादर के साथ भी लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं, हार्श टोन यूज़ हो सकती है और आपके जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हैं वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको एहतियात करना होगा। अगर आप सही से चलेंगे, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ चलेंगे, तो ये सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएँगे। यहाँ पे एक और वजह मैं आपको बताता हूँ कि जुपिटर जो बैठा है वो आपके 3rd हाउस में बैठेगा। क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड हो गया है, ये फ़ौरन अभी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा और ये मिड 2026 तक आपके 3rd हाउस में बैठेगा। 3rd हाउस से ये 7वीं नज़र आपके 9th हाउस को देखेगा। तो यहाँ पे जो सैटर्न की 10वीं नज़र है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी कि आपको वहाँ से बेनिफिट भी मिलेंगे, आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी होंगे, आपके फादर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात भी रहेंगे, आपके मेंटोर को अगर आप इज़्ज़त देंगे तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका 3rd हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल मीडिया या फिर आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड को जॉब्स हो गई, राइटिंग हो गई, इन चीज़ों में अगर आप जुड़ेंगे इस टाइम पीरियड में, अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ जाएंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगी। साथ ही साथ जुपिटर आपके 7th हाउस को देख रहा है 5वीं नज़र से, तो जिन लोगों की लव लाइफ अच्छी चल रही है तो वो अब शादियों में कन्वर्ट होगी, जिनकी शादियां हैं, शादियां हो चुकी हैं, जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए अभी अच्छा टाइम पीरियड होगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना मेंटेन करना होगा कि घर में अपनी ज़बान अच्छी इस्तेमाल कीजिएगा, अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखिएगा, अपने एक्सपेंसेस पर हाथ रखिएगा, काबू रखिएगा। साथ ही साथ जहाँ कहाँ कहीं पे भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस होगा 110% आपके एक्सपेंसेस और ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट की जाए, जो एक्सपेंस में भले काउंट हो लेकिन आगे जाके वो आपको बेनिफिट दे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है, क्योंकि ये एक जज प्लैनेट है। ऊपर वाले ने इसको ऐसा बनाया है कि ये हर किसी को उसके कारमा के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो अगर आपने इस टाइम पीरियड में अच्छे कदम उठाए तो ये आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी यहाँ पे ऊंच नीच की तो ये आपको ऐसे रिजल्ट देगा जो फिर आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हमारा अच्छा टाइम नहीं आता। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था अब रीइंस्टेट हो चुका है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।